चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात डोनाल्ड ट्रंप की बात उनको लेकर किए जा रहे ग्रीनलैंड पर दावे की करते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती जिद पर क्या अमेरिकी जनता ही लगाम लगाएगी? यह सवाल अमेरिका में हुए एक सर्वे के बाद सामने आ रहा है। सर्वे के बाद अमेरिकी सांसदों ने खुलकर अमेरिकी सेना को कह दिया कि ट्रंप के आदेश पर अगर ग्रीनलैंड पर एक्शन लिया तो इसका जवाब देना होगा। इसी के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक ट्रंप की वो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें हिटलर वाली मूंछ उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। सवाल किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कहीं हिटलर की आत्मा तो नहीं घुस गई? ये रिपोर्ट आप देखिए। हिटलर की मूंछ वाला पोस्टर तो यूरोप पर टैरिफ रोस्टर। यूएस सर्वे में अल्टीमेटम, ब्रिटेन फ्रांस का डायरेक्ट एक्शन, डोनाल्ड के झूठ पर अमेरिका में मीम वाली क्रांति शुरू, मोदी का साइलेंट एक्शन, ब्रिटेन फ्रांस को रास्ता दिख गया, ट्रंप का ग्रीनलैंड चैलेंज अमेरिका में बवाल करा देगा। क्या ट्रंप के जिस्म में हिटलर की आत्मा घुसाई है? ग्रीनलैंड को हथियाने की अमेरिकी राष्ट्रपति की जिद क्या हिटलर सिंड्रोम का नतीजा है? ये वो सवाल है जिसे लेकर ग्रीनलैंड से डेनमार्क तक लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रीनलैंड पर जबरन कब्जे की ट्रंप नीति का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ट्रंप के दावे पर इनका एक ही जवाब है, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, यानी ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। यही तस्वीर अब अमेरिका में भी बनती जा रही है। अमेरिका में रॉयटर्स और इप्सॉस का ताजा सर्वे सामने आ चुका है जो कह रहा है ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे के इरादे को अमेरिकी जनता से बहुत कम समर्थन मिल रहा है। सिर्फ 17% अमेरिकियों ने ट्रंप के दावे का समर्थन किया, यानी 5 में से 1 अमेरिकी भी पूरी तरह सहमत नहीं है। सिर्फ 10 में से 1 अमेरिकी चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई करे। ज्यादातर अमेरिकी, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, सैन्य हस्तक्षेप और बल प्रयोग के खिलाफ हैं। ये सर्वे वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के 1 हफ्ते बाद किया गया था। ग्रीनलैंड पर कब्जे की ट्रंप की जिद को अमेरिका के लोगों ने अमेरिका की प्रतिष्ठा, आर्थिक हितों और नाटो गठबंधन के लिए खतरनाक बताया। सर्वे के सामने आने के बाद भी उन्होंने फिर से दोहरा दिया। ट्रंप की जिद ने दुनिया के सामने एक नई तस्वीर खड़ी कर दी है, जहां अमेरिका के खिलाफ नाटो के देश एकजुट होते दिख रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड की आजादी का समर्थन किया और डेनमार्क की योजना के तहत नाटो की बड़ी और स्थायी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर ली है। 15 जनवरी से यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में छोटी संख्या में ट्रूप्स भेजने शुरू कर दिए हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बटालियनों की ग्रीनलैंड में बढ़ती तादाद का असर अमेरिका तक है। लोगों में ये राय बननी शुरू हो चुकी है कि ट्रंप के चक्कर में अमेरिका कहीं बड़े युद्ध का हिस्सा न बन जाए। अब ये डर फिजूल नहीं है। ट्रंप का ग्रीनलैंड प्लान उन्हें हिटलर की याद दिला रहा है, जिसने साल 1933 में जर्मनी की सत्ता संभाली तो वर्साई की संधि को तोड़कर जर्मनी का फिर से सैन्यीकरण शुरू किया। साल 1936 में रायनलैंड पर कब्जा किया, जो कि संधि के मुताबिक तटस्थ इलाका था। इसी तरह दबाव बनाकर हिटलर ने 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। धीरे धीरे चेकोस्लोवाकिया और फिर पोलैंड पर कब्जा कर लिया और इन सब के लिए हिटलर ने जर्मनी की राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाया, जैसा कि ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर कर रहे हैं कि ट्रंप के चेहरे पर हिटलर की मूंछें उगाई हैं। ट्रंप के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में उनकी इमेज हिटलर जैसी दिखाई जा रही है। हिटलर जैसी मूंछों वाली ट्रंप की तस्वीरें अमेरिका से लेकर डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में लहराई जा रही हैं और अमेरिका में सोशल मीडिया पर खुलकर कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की चाहत में ट्रंप अमेरिका का बेड़ा गर्क करवा देंगे। ट्रंप की जिद को लेकर अमेरिका में लोग क्यों यहाँ तक सोचने लगे हैं, तो उसकी वजह जानिए। ट्रंप ने कहा है ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध करने के लिए फरवरी से 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाएंगे। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड को टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और अगर ग्रीनलैंड पर कोई डील नहीं होती
तो 1 जून को ये बढ़कर 25% हो जाएगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड, ये वो 8 यूरोपियन देश हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे को खारिज किया है और वहां सुरक्षा के लिहाज से अपनी सेनाएं भेजनी शुरू की हैं। ये सारे देश नाटो के सदस्य देश हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका की अगुवाई में बना वो सैन्य संगठन जो कहता है कि नाटो के किसी भी देश पर हुए आक्रमण को नाटो में शामिल सभी 32 देशों पर हमला माना जाएगा। सारे देश उसके खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप उसी नियम को तोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। मैक्रो ने एक्स पर लिखा, कोई भी धमकी या दबाव हमें प्रभावित नहीं करेगा, न यूक्रेन में, न ग्रीनलैंड में और न ही दुनिया में कहीं और। स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा, हम खुद को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि यह धमकी अचानक सामने आई है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टो ने कहा, यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा में हमेशा दृढ़ रहेगा और निश्चित रूप से इसकी शुरुआत यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से होती है। अमेरिका के लोगों को जिस बात की चिंता सता रही थी वो सच होने लगी है। ट्रंप के दबाव को खारिज करते हुए कनाडा चीन के साथ सेट होता दिख रहा है। कनाडा के पीएम की चीन यात्रा इसकी गवाही है। चीन ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को हटाना शुरू कर दिया है। यूरोप के कई देश अमेरिका से आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों पर फिर से विचार करने का इशारा दे रहे हैं और ट्रंप पर दबाव बनाने का उपाय उन्हें सूझा कहां से, तो खुद अमेरिकी सांसद इसका जवाब दे रहे हैं। अमेरिकी संसद में मांग उठ रही है कि भारत ने अमेरिका से दालों की खरीद पर 30% का जो टैरिफ लगा दिया है उससे अमेरिका के किसानों की हालत खराब हो जाएगी। ट्रंप सरकार को पीएम मोदी से कहकर इस टैरिफ को हटवाना चाहिए। ट्रंप सरकार के टैरिफ के खिलाफ पीएम मोदी का ये साइलेंट मूव 2 दिनों से अमेरिकी मीडिया में छाया हुआ है और अब यूरोप के देश इसी रास्ते पर बढ़ते दिख रहे हैं। अमेरिका के कई प्रोडक्ट जो यूरोपियन मार्केट में व्यापारिक समझौते के तहत बिकते हैं, जिन पर 0% टैरिफ है, उन पर अब 30% तक टैरिफ लगाने की तैयारी है। तो इतना बड़ा खतरा उठाकर ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड पर कब्जे की सोच रखते हैं, तो उसकी वजह भी जानिए। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जहां अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर मिलते हैं। ठीक उसी जगह पर ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड से मॉस्को उतनी ही दूर है जितना वॉशिंगटन डीसी। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा तो रूस पर नकेल कसना आसान रहेगा। शीत युद्ध के दौरान इसलिए अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर 15,000 सैनिक रख रखे थे, जो कि अब सिर्फ 150 की संख्या में हैं। ट्रंप ये आरोप लगा रहे हैं कि रूस और चीन अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की फिराक में है, लेकिन ट्रंप की नज़र असल में डेनमार्क के संविधान के उस नियम पर है जो ग्रीनलैंड के लोगों को यह अधिकार देता है कि वो जब चाहे अपनी आज़ादी की घोषणा कर सकते हैं। ट्रंप की पूरी कोशिश यही है कि हर दांव लगाकर ग्रीनलैंड के लोगों पर डेनमार्क से अलग होने का दबाव बना दिया जाए, लेकिन वो होता नहीं दिख रहा है। ट्रंप ने यूक्रेन के मामले में यूरोपियन यूनियन के 28 बड़े देशों को जिस तरह दबाव बनाकर अमेरिका में बुला लिया था, पीएम मोदी ने पहले ट्रंप का कॉल ही नहीं रिसीव किया, दुनिया को चौंकाया और अब अमेरिकी दालों पर टैरिफ लगाकर जैसे को तैसा वाली नीति लागू कर दी है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कब्जे का दांव इसी पर फंस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और बड़ी खबर अमेरिका से ही, यहां ग्रीनलैंड पर ट्रंप की दावेदारी के खिलाफ अमेरिकी संसद में सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी सांसद ट्रेड ल्यू ने अमेरिका के सैनिकों को कहा कि अगर वो ग्रीनलैंड पर एक्शन के लिए ट्रंप का आदेश मानेंगे तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा।